लो भाई, यहाँ पर बिगी को अभी WWE चैंपियन बने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और यहाँ पर बातें होने लग गई है उनके बड़े मैच की रोमन रेंज के साथ। और गाइस शायद इससे भी कुछ बड़े प्लान्स है पॉसिबली WWE के उनके लिए। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइस फाइनली आज हमारे लंबे टाइम के इंतजार के बाद जो हमारी रंग बिरंगी NXT है उसका भी डेब्यू हो चुका है। तो क्या था सीन सारा वो सारा डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। ब्रॉक लेसनर की कुछ इंटरनेट पर नई इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं। और गाइस जैसे कि आपको पता है फेस कैम वीडियो नहीं है, थोड़ी जल्दीबाजी में आज वीडियो बन रही है, थोड़ी एडिटिंग भी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो जरा सा एडजस्ट कर लेना। अब ज़्यादा देर नहीं करते और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं NXT के बारे में। और गाइस सही बता रहा हूँ, जिस तरीके से पूरी आज NXT के ऊपर वाइब आ रही थी ना, अगर मैं लुक एंड फील के हिसाब से बात करूँ, विजुअली मुझे पहले से ज्यादा बेटर लगी NXT। क्योंकि पहले NXT के अंदर ना वो डार्क वाली फीलिंग आती थी, मतलब ऐसा काला काला सा फील आता था। वो इसीलिए था क्योंकि आपको पता उस समय ब्लैक एंड गोल्ड वाली थीम थी। लेकिन आज पूरा ना ऐसा पेपर व्यू जैसा लग रहा था, सही बता रहा हूँ, क्योंकि लाइट्स बिल्कुल काफी ज्यादा हो गई थी। जो मैट है वो भी ब्लैक से व्हाइट हो चुकी है, जो रोप्स हैं वो पीली से अब बिल्कुल जैसे पेपर व्यू के अंदर नहीं होती व्हाइट, वैसे WWE ने कर दिया है। तो कुछ वैसा यहाँ पर फील था, तो बिल्कुल आपको अलग ही सीन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से NXT में ये एक डिफरेंट चेंज था। और भाई जो स्टेज है ना वो भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा बनाया हुआ था। मतलब अगर आप ऐसे कह रहे हो कि कार्टूनिश है, निकलोडियन है, तो भाई वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अगर जैसे आप मजाक में, जैसे मैं भी पहले कह रहा था कि होली जैसा कर दिया, वो सिर्फ एक मजाक के तौर पर मैं कह रहा था आपको हंसाने के लिए, एक्चुअली में वैसा मीन नहीं कर रहा था। और सच में देखकर आप ऐसा कहोगे कि भाई स्टेज भी इन्होंने काफी इंप्रूव किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या हमको ऐसा कोई मेजर चेंज देखने को मिला जिससे हम कहें कि NXT 2.0 है, कुछ डिफरेंट हो गया, तो भाई मेन इवेंट के अंदर आपको वेडिंग दिखाई जा रही है इंडी हार्टवेल और डेक्स्टर ल्यूमिस की। तो क्या मेन इवेंट के अंदर अगर NXT का डेब्यू हो रहा है, नहीं NXT का, यहाँ पर वेडिंग वाला सीन है, तो क्या ये कोई नई चीज हो रही है? मतलब ये तुम दिखाना चाह रहे हो? ये मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज लगी कि भाई अगर तुम यंग टैलेंट्स को मौका देना चाह रहे हो तो क्या तुम मेन इवेंट के अंदर वेडिंग वाली चीज डालोगे? बेटर ये होता कि तुम्हारा जो NXT चैंपियनशिप का मैच था फेटल 4 वे, उसको तुमको मेन इवेंट के अंदर डालना चाहिए था। तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज लगी। भले ही वो मेन इवेंट के अंदर जो भी वेडिंग वाला सीन था आपको हंसी आ सकते हैं कुछ मूवमेंट्स के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये चीज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। ऐसा नहीं था कि यंग टैलेंट्स को मौका नहीं मिला। जैसे NXT ब्रेकआउट टूर्नामेंट जो सुपरस्टार जीते वो फीचर हुए। हमने स्टार्टिंग में देखा कि ब्रॉन ब्रेकर ने जो मैच के अंदर, चैंपियनशिप मैच के अंदर LA नाइट उनको हरा दिया था, तो वो चीज सही थी। और टोमासो चांपा ने भी भाई आज कमाल कर दिया है। उन्होंने आज जो है शो के ऊपर चैंपियनशिप को जीत लिया है, क्योंकि काइल ओराइली तो भाई उनको इंजर्ड कर दिया था पीट डन और हॉलैंड ने मिलकर। तो इसके बाद जो है वैगनर मैच के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन फेटल 4 पे भाई चैंपियनशिप की जो मैच की क्वालिटी थी वो तो आपको पता है NXT के ऊपर हमेशा अच्छी रहती है। तो टोमासो चांपा इस तरीके से मैच को जीत गए। बाकी सेगमेंट्स काफी ज्यादा NXT के ऊपर थे, तो डिफरेंट वाइब जरूर थी शो के ऊपर। अभी मुझे लग रहा है हमको थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि आप एक शो देख लोगे तो आप जज कर लोगे कि भाई NXT का लैंडस्केप ऐसे चेंज हो गया, वैसे चेंज हो गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट विजुअली मुझे तो भाई NXT देखने में अच्छी लगी है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वो मेन इवेंट के अंदर अगर वो वेडिंग नहीं दिखाते ना, वो किसी और शो के लिए बचा कर रख लेते। स्पेशली मेन इवेंट में डाल दिया भाई तुमने, तो मेन इवेंट वाली चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा शो को डिस्क्राइब कर देती है कि तुम शो की जो थीम है वो क्या दिखाना चाह रहे हो। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा अजीब लगा। बाकी तो भाई मैं ज़्यादा कुछ कंप्लेन यहाँ पर करूँगा नहीं, और मैं वेट करूँगा थोड़ा सा भी। अभी मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा अपना कि मेरा क्या कहना है इस नई NXT के ऊपर। बाकी आपको कैसा लगा NXT को देखकर, डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हम चलते अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गाइस बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, उस रॉ के बारे में जहां पर हमको बिगी का कैश इन देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है कि भाई जब जब WWE बड़े धमाके करने की कोशिश करती है तब तब उनके मुंह में बड़ा धमाका हो जाता है जब उनको रॉ की व्यूअरशिप में बहुत बड़ा डंप देखने को मिलता है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते की जो रॉ की व्यूअरशिप है वो ऑलमोस्ट 10% नीचे आ चुकी है। और गाइस रॉ की व्यूअरशिप 1.849 मिलियन व्यूअर्स से नीचे आ गई 1.670 मिलियन व्यूअर्स पर। और गाइस इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि जो कंपटीशन था उस नाइट पर वो काफी ज्यादा था। लोग जो है दूसरे शोज को भी काफी देख रहे थे, तो इस वजह से शायद बहुत सारे लोगों ने जो है रॉ को देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब भले ही WWE की कोशिशें थी कि भाई हम पहले से बिगी का अनाउंस कर देंगे कि भाई वो कैश इन कर सकता है, तो क्या पता लोग ट्यून कर लें, लेकिन शायद वो भी एक रीजन नहीं बना। एक्चुअल में WWE कभी कभी करती नहीं है कि वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करती है। तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा अरे यार ऐसी है WWE हर बार का कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते तो है नहीं। तो शायद बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि हमारा पागल
पागल बना रहे हैं, शायद ये सोच के भी उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन WWE ने तो एक्चुअल में कैश इन कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बिगी अगर उस रॉ की रेटिंग देखेंगे जहां पर उन्होंने कैश इन करके WWE चैंपियनशिप को जीता था, तो भाई 1.670 रेटिंग्स देखकर वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और कह सकते हैं कि रॉ पर कुछ भी कमाल हो जाए या फिर कोई बड़ी चीज़ भी हो जाए, ओवरऑल पूरे शो की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं, तो भी रॉ को रेटिंग्स में फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए ऐसा अलग से कुछ है नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा अली का एक ट्वीट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको अटेंशन मिल रही है। सिंपली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक पिक्चर डाली है जो कि ऑब्वियसली WWE का फोटोशूट है, और यहाँ पर उन्होंने लिखा है, माई नेम इज़ मुस्तफ़ा अली, आई एम अ मुस्लिम अमेरिकन, आई एम ऑफ पाकिस्तानी एंड इंडियन डेसेंट, आई एम वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड। अब सिंपली यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है, मैं मुस्लिम अमेरिकन हूँ, और मेरे जो वंश है यानी कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, अगर आपको नहीं पता तो भाई उनके जो पापा हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनकी जो मम्मी है वो इंडिया से बिलोंग करती है। बहुत सारे लोगों को शायद बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग सकती है बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि उनकी मम्मी जो है वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया, और वो सिंपली बताना चाह रहे हैं कि मैं वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड। और गाइज इस ट्वीट के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर 18,000 के आसपास लाइक्स है, तो एक्चुअल में इस बात को बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं कि मुस्तफ़ा अली सच में इस बात को कहना चाह रहे हैं। अब इस ट्वीट से यहाँ पर कुछ अटेंशन लेना चाह रहे हैं मुस्तफ़ा अली, क्या उनके दिमाग में कुछ पक रहा है, क्या वो कुछ चल रहा है, क्या वो WWE की बुकिंग है उससे परेशान है? शायद ये वाला ट्वीट इसी बात की तरफ हमको हिंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर ऐसा कुछ ट्वीट डालना कुछ अजीब जरूर लग रहा है। अब इस ट्वीट को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन बस यही है जो है, अब मुस्तफ़ा अली क्या कुछ करते हैं मेन रोस्टर के ऊपर, डेफिनेटली मुझे तो उनके अंदर काफी पोटेंशियल लगती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, ये काफी फनी और इंटरेस्टिंग है, और WWE के जो प्रोडक्शन ट्रक हैं गाइस उसके ऊपर स्टिल आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर वो सुपरस्टार्स फीचर हैं जो कि उनकी कंपनी का पार्ट ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 सुपरस्टार्स हैं इस प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर, अंड्राडे, इसके अलावा रोंडा राउजी, डैनियल ब्रायन और रूबी रायट, जिनमें से 3 सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि भाई उनकी कंपनी का पार्ट ही नहीं है, और वो हो चुके हैं AEW के सुपरस्टार्स। तो भाई पता नहीं WWE अपने प्रोडक्शन ट्रक्स के ऊपर ये जो सुपरस्टार्स हैं उनको जो है कब अपडेट करेगी, लेकिन ये कितना अजीब है ना कि भाई ये सुपरस्टार्स तुम्हारी कंपनी के ही नहीं है और तुम्हारे प्रोडक्शन ट्रक्स के ऊपर स्टिल ये सुपरस्टार्स की जो है फोटो लगी हुई है। पता नहीं जब वो खुद भी देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि भाई ये बंदे तो हमारी कंपनी के अंदर ही नहीं है और अभी भी इनकी जो फोटो है यहाँ पर लगी हुई है। कुछ वियर्ड था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो आपको पता है उनका पोनी टेल और बियर्ड वाला लोग इस समय जो है काफी पॉपुलर चल रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज उनकी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। फोटोज आप लोग देख सकते हो उस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कैसे स्मैकडाउन पर अपीयर होने से पहले की शायद कुछ फोटोज हैं जहां पर आने से पहले ब्रॉक लेसनर अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को खुद से तो नहीं कर रहे, वैसे उनका जो स्टाइलिस्ट है वही ग्रूम कर रहा है। और ये कुछ फोटोज है जहां पर भैया अपनी दाढ़ी वाड़ी अपनी पोनीटेल अच्छे से बनवा रहे हैं ब्रॉक लेसनर। काफ़ी अलग लग रहा है वैसे ब्रॉक लेसनर को ऐसे देखने में, क्योंकि इतने ठंडे इतने शांत ब्रॉक लेसनर हमको देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि जब वो रिंग में एंटर करते हैं तो भाई वो तो ब्रॉक लेसनर बीस्ट मोड एक्टिवेट अपना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम कूल एकदम काम आराम से ब्रॉक लेसनर बैठे हुए हैं और भैया कह रहे हैं जरा मुझे सजा सवार दे, क्योंकि अब जाके मुझे तबाही मचानी है रिंग के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज थी, ऐसे अलग लुक में ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते नहीं है, तो मुझे लगा भाई मेरी ऑडियंस से जरा शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे अलग से ब्रॉक लेसनर यूजुअली हमको देखने को मिलते नहीं है। नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करते हैं समोआ जो के बारे में, और बड़ी अजीब सी स्टोरी आ रही है समोआ जो के बारे में। जैसा आपको पता है समोआ जो ने अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर समोआ जो के बारे में ये आ रही है कि समोआ जो को कोई इंजरी नहीं है, बल्कि समोआ जो ने किसी और रीजन की वजह से अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश किया है, और रिलिंक्विश इसलिए किया है क्योंकि WWE उनको कोई और रोल देना चाह रही है इस समय, और वो है टैलेंट स्काउट करने का NXT के लिए। टैलेंट स्काउट करने का मतलब टैलेंट्स ढूंढना है NXT ब्रांड के लिए, और ये इस समय दूसरा रोल है जो कि WWE देना चाहती है समोआ जो को। इस वजह से उन्होंने इंजरीज का बहाना देकर समोआ जो की जो चैंपियनशिप है वो ले लिया है, और शायद WWE को ऐसा भी लगता है कि जो नया NXT को रीब्रांड कर रहे हैं शायद उस चीज़ के लिए समोआ जो एज NXT चैंपियन फिट नहीं बैठते, और इसलिए उनसे जो चैंपियनशिप है वो ले ली गई है। अब ये इंटरनल बिलीफ सामने आया है, एक्चुअल में क्या ऐसा है क्या ऐसा नहीं है इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सभी को लग रहा है कि भाई समोआ जो को देखकर तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि उनको इंजरी थी। ये एकदम से रिपोर्ट कहां से आ रही है समोआ जो के बारे में कि वो इंजर्ड हो गए, पता नहीं सच क्या है। अगर इसके बारे में कुछ और भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कुछ ये भाई बहुत अजीब जरूर है। अगर सच में ऐसा है कि समोआ जो इंजर्ड नहीं है फिर भी उनसे चैंपियनशिप ले ली गई है, तो भाई WWE की कहानी तो भाई बिल्कुल ही अलग ही है। और गाइज हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं बिगी के चैंपियन बनने के बाद कैसे सर्वाइवर सीरीज ट्रेंड करने लग गया ट्विटर के ऊपर। तो गाइज जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बिगी के चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस ने ट्वीट किया था स्मार्ट
स्मार्ट डिसीजन बिगी का कि कैसे उन्होंने कैश इन रोमन रेंज के ऊपर नहीं किया। तो गाइस इसके बाद जो है WWE ऑन फॉक्स का जो ट्विटर अकाउंट है उन्होंने सिंपली इस वाले ट्वीट को किया जहां पर उन्होंने लिखा सर्वाइवर सीरीज इज लुकिंग हॉट राइट अबाउट नाउ। हॉट मतलब यहाँ पर उन्होंने इमोजीज का यूज किया। इसके अलावा गाइस जो BT स्पोर्ट का ट्विटर अकाउंट है उन्होंने भी यहाँ पर एक ट्वीट किया जिसकी वजह से जो है ये सारा ट्रेंड पकड़ रहा था। उन्होंने लिखा न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन व्हेन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इसकी वजह से जो है सोशल मीडिया पर खुद फैंस भी कमेंट करने लगे कि भाई सर्वाइवर सीरीज नज़दीक है, अगर सोचो न्यू डे के पास भी चैंपियनशिप आ जाती है या फिर नहीं भी आती तो सर्वाइवर सीरीज में 6 मैन टैग टीम मैच भी बन सकता है जहां पर ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे हो सकती है, या फिर बिगी और रोमन रेंस अगर चैंपियन रहते हैं तो शायद हमको ये मैच देखने को मिल सकता है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। और गाइस सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि जो हमारे कलाकार आदमी है, कलाकार आदमी मतलब पॉल हेमन, उन्होंने इन दोनों ही ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। मतलब वो इन दोनों ही ट्वीट्स को देख रहे हैं। अब आपको पता है रोमन रेंज की जो बुकिंग है उसको करने में बहुत ज़्यादा रोल रहता है पॉल हेमन का, तो पॉसिबली इन दोनों मैचेस के ऊपर, इन दोनों बुकिंग्स के ऊपर पॉल हेमन की कहीं ना कहीं नजरें हैं। और अगर पॉल हेमन बुक करते हैं रोमन रेंज को तो शायद WWE इस प्लान की तरफ देख रही है और एक्चुअल में सर्वाइवर सीरीज नजदीक आते आते शायद आपको इन दोनों में से कोई एक मैच पॉसिबली देखने को मिल सकता है, या तो रोमन रेंज वर्सेस बिगी या फिर सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे के बीच में। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं रोहित पंत गेमिंग चैनल के ऊपर कल ही हमने इन दोनों ही मैचेस की स्ट्रीम करी हुई है। इस समय आई बटन पर आपको दिख जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है रोहित पंत गेमिंग चैनल का। दोनों ही गेम्स को हमने स्ट्रीम किया हुआ है, मतलब मैंने हिमांशु के साथ मिलके, हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो वहां पर आप लोग एक तरीके से प्रीव्यू ले सकते हो सर्वाइवर सीरीज का, देखने में आपको शायद मजा आ सकता है। तो गाइस ये समय प्लानिंग चल रही है और एक्चुअल में शायद आपको सर्वाइवर सीरीज के अराउंड ये चीजें देखने को मिल सकती हैं और मैं वेट नहीं कर सकता इन दोनों ही मैचेस में से किसी भी एक मैच के होने का, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग होगी ना, क्योंकि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट से भाई जो कमाल होगा वो शायद देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।